झाड़ू सबसे पहले कहां लगाना शुरू करना चाहिए? या तो तुम झाड़ू घर के पीछे से लगाते हो, या फिर झाड़ू तुम कमरे के पीछे या आगे से लगाते हो। अगर जिंदगी में लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, कर्जे से मुक्ति प्राप्त करनी है, कारोबार को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करना है, तो रोजाना झाड़ू हमेशा अपने घर के बाहर के दरवाजे से बाहर जो सड़क है, रास्ता है, सबसे पहले रास्ते को साफ करना चाहिए। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दरवाजे की बाहर की सफाई होनी चाहिए। तो कल से सबसे पहले और बढ़िया लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हो तो जिनके घर में सूर्य उदय होने से पहले घर की झाड़ू और पोछा लगने का काम संपूर्ण हो जाता है, उसके घर में बिना बुलाए लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। सूर्य उदय ना हो और उससे पहले घर की झाड़ू लग जाए, घर का दरवाजा रास्ता साफ हो जाए, तो उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भर जाएगा और खुद विष्णु सहित लक्ष्मी का दरबार लग जाएगा। तुम्हारे घर से प्यार हो जाएगा और सुख और संपत्ति धन का भंडार भर जाएगा। दूसरी बात, झाड़ू को घर में कहां रखनी चाहिए? अभी तो बताया दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। एक बात और ध्यान रखना, संत कहते हैं जिसके घर की झाड़ू अपने घर वालों से अलग कोई मेहमान, परिवार वाला, रिश्तेदार, मोहल्ले वाला बाहर से आकर के जिसके घर की झाड़ू के दर्शन कर लेता है, वो झाड़ू दर्शन करने वाले को उस घर का आधा 50% आधा सुख उसको दे देती है और दर्शन करने वाले का आधा दुख उस घर में ले लेती है। इसलिए याद रखना, झाड़ू को कभी भी नंगा नहीं रखना। परिवार के सदस्यों के अलावा तुम्हारी झाड़ू के दर्शन किसी और को नहीं होने चाहिए। दक्षिण दिशा में रखें तो ढककर रखें, लेकिन चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे झाड़ू कभी ना रखें। कुर्सी, सोफा सेट के नीचे कभी झाड़ू ना रखें। रसोई में कभी झाड़ू ना रखे। झाड़ू ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां दक्षिण दिशा हो और उसके झाड़ू के ऊपर कोई चीज ना हो। झाड़ू को ढक कर के रखे, झाड़ू लगाए तब निकाले। और ज्यादा आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो झाड़ू लगाकर कभी भी झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। कभी भी पानी में भीगी हुई झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और झाड़ू अगर बेकार हो जाए, सबसे बड़ा गंदा काम आप क्या करते हो जिसके कारण तुम्हारे घर में कमाई खूब होती है या फिर काम धंधा नहीं है, परिवार में झगड़ा है, कलेश है, दुख है, बीमारी है, क्योंकि तुमने झाड़ू का अपमान किया है। लोग बूढ़ी झाड़ू जो बेकार हो जाती है उसको कूड़े में फेंक देते हैं। कभी भी झाड़ू को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी की बहन है। जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान विष्णु को लक्ष्मी दे दी। जब लक्ष्मी को विष्णु ले जाने लगे तो संत, हमारे सनातन धर्म के संत, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, भक्त भगवान लक्ष्मी से बोले, मां तेरे बिना कोई धर्म नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तुम बिन धर्म न होवे, तुम बिना यज्ञ ना होवे। लक्ष्मी की आरती में लिखा है तेरे बिना सब बेकार है। फिर इस संसार के लोगों को लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी? तब लक्ष्मी ने अपने पिता समुद्र से प्रार्थना करी। समुद्र ने उसकी छोटी बहन झाड़ू को प्रकट किया। लक्ष्मी ने झाड़ू देकर कहा कि मैं तो केवल बैकुंठ में रहूंगी,
लेकिन जाओ, मेरी छोटी बहन झाड़ू दुनिया के हर घर में नजर आएगी। जो मेरी बहन का सम्मान करेगा, प्यार करेगा, दुलार करेगा, मेरी बहन के सम्मान करने वाले के घर में मैं बिना बुलाए, बिना पूजा करे उसके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा। और विश्वास नहीं तो तुमसे पूछूंगा, जब दिवाली का दिन लक्ष्मी का पूजन का आता तो सबसे ज्यादा काम कौन सा करते हो? जोर से बोलो, बोलो ना। झाड़ू जब बेकार हो जाए तो या तो इसे किसी चीज से काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, टूट सके तो टूट कर लो, फिर इसे लाल रेशमी कपड़े में बांधकर आपकी जो खेती की जमीन है, किसी भी जमीन में गड्ढा करके झाड़ू को दबा देना। उस खेत में इतनी फसल होगी, इतनी फसल होगी कि तुम्हारे घर में ना धन की कमी होगी, ना अन्न की कमी होगी, ना तुम्हारा सम्मान। और यदि आसपास में कोई जलाशय हो, उस जल में भी आप इस कपड़े में बांध करके बूढ़ी झाड़ू को रख सकते हैं। एक काम ये करना, और दूसरा, रोजाना जब भी पोछा लगाए तो बिना नमक डाले बिना पोछा नहीं लगाना। कई जगह आपको सुनने को मिलेगा कि सेंधा नमक डालना चाहिए, लाल नमक डालना चाहिए, सफेद नमक डाल। नहीं नहीं, जो तुम रसोई में खाते हो वही नमक 2-4 चम्मच डाले। और जिनके कच्चे मकान हैं, जब भी वो गोबर मिट्टी से लिपाई करे, एक मुट्ठी नमक की जरूर डाले। कहते घर में जिसके यहाँ रोजाना पक्के मकानों में नमक डालकर पोछा लगता है तो उसके घर में धन, सुख और शांति हमेशा बनती है। और आपके घर में कभी भी झगड़ा, रगड़ा, तगड़ा, कलेश कभी नहीं होगा, और कभी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। तो पोछा लगाते समय क्या डालोगे? जोर से बोलो, क्योंकि ये नमक भी लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी कहां से पैदा हुई? जोर से बोलो, समुद्र से। थोड़ा, लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई, नमक भी समुद्र से पैदा हुआ। कहने लगे, जो मेरे नारायण के जल में नमक डालकर पोछा लगाएगा, मेरे भाई के लगते ही मैं खुद पहुंच जाऊंगी, क्योंकि भाई और बहन का नाता बहुत बड़ा प्यार होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन भूल कर कभी पोछा नहीं लगाना। 7 दिनों में केवल 6 दिन पोछा लगाना, और बृहस्पतिवार के दिन कच्चे मकानों की लिपाई नहीं करना। बृहस्पतिवार के दिन केवल झाड़ू लगाना है, पोछा नहीं लगाना। रात्रि को कभी भी झाड़ू नहीं लगाना। शादी विवाह, जीवन मरण के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सकता है, मगर सूर्य के छिपने से लेकर सूर्य उदय तक झाड़ू का प्रयोग नहीं करना। अगर जिंदगी में मोहल्ले वाला, रिश्तेदार, मिलने वाला दोस्त अगर आपके घर की झाड़ू किसी काम के लिए मांगने आए तो याद रखना मेरी बात को, आप घर की झाड़ू घर से बाहर किसी दूसरे को काम के लिए मत दे देना, वरना जिंदगी में आपको धन लक्ष्मी से परेशान रहना पड़ेगा। उसे नई झाड़ू लाके भले दे दो, झाड़ू लाने के पैसे दे दो, पर घर की झाड़ू अपनी लक्ष्मी है, उसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। और जो नया मकान का प्रवेश करता है, अपना नया बंगला बनाया, नया मकान बनाया, तो आप नए मकान में कभी भी पुराने घर की झाड़ू लेके नहीं जाना, नई झाड़ू खरीदना। और झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन खरीदना चाहिए। शनिवार को खरीदी हुई झाड़ू बहुत ही शुभकारी है। झाड़ू याद रखना, झाड़ू केवल आप जीवन के अंदर संभाल कर रखें, और झाड़ू किसी को ना दे, किसी को दर्शन ना हो, और बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाएं। इस तरह झाड़ू का प्रयोग करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद हो।